Hello students, in this video we are going to take up the concept of asymptotes. So let us discuss some basic points before starting the definition of this asymptote. So basic definition you need to know is, for example, this is an equation of a curve. अगर ये आपके पास curve है, curve can be anything, parabola, ellipse, whatever that may be, कोई भी होगी तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा उसको। अगर वो कर्व इस फॉर्म में है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ फॉर वैल्यूज ऑफ वाई, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कर्व, इस तरह से इक्वेशंस आती हैं। से y इज इक्वल टू 5 1 x एंड y इज इक्वल टू 5 2 x। ये सारी y की वैल्यू आती है, y इज इक्वल टू 5 2 5 n x। अगर आपके पास ये वैल्यूज आती हैं, n वैल्यूज आ गई आपके पास, इन n वैल्यूज को मैं बोलूंगा n ब्रांचेस ऑफ द कर्व एफ एक्स वाई। जो एफ एक्स वाई कर्व है, ये उसकी n ब्रांचेस है, ठीक है। अब इनमें से कोई ब्रांच, some branches cannot be bounded by cannot be bounded by a finite region। अगर कोई finite region है, वो finite region से finite region से ये बाउंड नहीं होती हैं, तो ऐसी ब्रांच को हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट ब्रांच। ऐसी ब्रांच ऑफ द कर्व जो कि फाइनाइट ना हो, उसको फाइनाइट रीजन में बाउंड ना कर सके, तो ऐसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट ब्रांच। एक और इसमें पॉइंट नोटेबल है। अगर आपका पॉइंट है कोई पी एक्स वाई ऑन ए ब्रांच ऑफ ए कर्व, अगर ये पी एक्स वाई हम लोग बोलेंगे, ये टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी अकॉर्डिंग एज एक्स एंड वाई ईदर ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई में से कोई भी अगर टेंड्स टू इंफिनिटी करता है, टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये कहाँ जा रहा है, ये इंफिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी हो चाहे नेगेटिव इंफिनिटी हो, तो ये इंफिनिटी की ओर जाएगा। कब? जब इनमें से कोई एक्स और वाई इंफिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चले अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं एसिम्प्टोट की क्या होती है। अब एसिम्प्टोट उसमें लिखा है कि स्ट्रेट लाइन is called an asymptote uh, of an infinite branch of a curve। ये जो ब्रांच क्या होनी चाहिए इसकी, वो इन्फिनाइट होना चाहिए हमेशा। ब्रांच ऑफ ए कर्व इफ द perpendicular distance of a point P on a branch from द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आपके पास होगी, स्ट्रेट लाइन एल, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा टेंड्स टू जीरो एज एज पी मूव्स टू इंफिनिटी अलोंग द ब्रांच। जो ब्रांच है उसके अलोंग ये किसको जाएगा, अगर पी इंफिनिटी को जाएगा, इन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसके बीच में, पॉइंट पी का और ब्रांच के ऊपर, और लाइन लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या जाएगा, जीरो होगा, टेंस टू जीरो होगा एज पी अप्रोचेस टू जीरो। अब टेंस टू जीरो का मतलब क्या है,
अगर आपके पास कोई कर्व है से, ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास कर्व है, ये कर्व क्या है, ये लाइन के बड़ी करीब जाती जा रही है। इसको थोड़ा सा इसको बेंड कर लेता हूँ। ये थोड़ी लगना चाहिए कि ये थोड़ी सी ना इसके नियर जा रही है, ये नियर नियर जा रही है इसके, ठीक है। और कभी इसको टच नहीं करेगी। अरे यार, ये कभी इसको टच नहीं करेगी। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब देखिए, मैं यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट पी है, इसके ऊपर एक्स वाई, और ये आपके पास पॉइंट क्यू है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर मैं इसको यहाँ पे मेजर करूंगा, पी और क्यू, जैसे जैसे मेरा पी इधर इंफिनिटी की ओर जाता जाएगा, जैसे जैसे पी जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये छोटा होता जाएगा। तो दिस पी क्यू जो है ना, जो डिस्टेंस है डी, डी इज इक्वल टू पी क्यू, ये अप्रोच करेगा जीरो को, एज जो पी है अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। जैसे यहाँ पे प्लस इंफिनिटी को जा रहा है, ये नीचे नेगेटिव इंफिनिटी होगी, तो ये वैसा भी हो सकता है। अगर प्लस इंफिनिटी को जा रहा है ये पी, जैसे इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये डिस्टेंस उसके जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब जीरो की तरफ जाएगा, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत नियर वैल्यू होगी, दैट इज 0.99 होगी, 0.9 होगी, 0.9999 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी लाइन है एल, ये बहुत क्लोज जाएगी इस कर्व के, इस कर्व सी के, बट इसको कभी भी टच नहीं करेगी। अगर ये टच कभी करेगी भी, तो ये ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक टच कर सकती है, उससे पहले ये टच नहीं करेगी। तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं असिम्प्टोट। तो हमने क्या देखा, ये इन दोनों के बीच में जो लाइन और कर्व के बीच में जो आपके पास ये लाइन और ये कर्व के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो बहुत छोटा होता जाता है, वो जीरो को अप्रोच करता है एज द पॉइंट मूव्स अलोंग इन्फिनिटी। अगर जो पॉइंट है बहुत दूर चला जाए, बड़ा फार अवे हो जाए, तो उस पॉइंट में क्या होगा, ये डिस्टेंस कभी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं अजिम्प्टोट, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें कि अजीमटोड क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका डिस्टेंस जो है कर्व से बहुत पास होता जाता है, बट कभी इसको टच नहीं करता है। तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, अजीमटोड। अगर ये आपके लाइन है, तो ये आपके पास कर्व है, तो ये इसके पैरेलल चलती जाएगी, ये कभी इसको कभी ये ये आपके पास पॉइंट पी है, ये आपके पास क्यू है, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, वो अप्रोच करेगा जीरो एज पी टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ये जब जब पी कहीं इन्फिनिटी पे होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा बहुत क्लोज होगा आपस में, इस कर्व का और एल का डिस्टेंस जो होगा बहुत क्लोज होगा। तो परपेंडिकुलर, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा बहुत क्लोज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम एल को क्या बोलते हैं, अजीमटोट। तो लिम्प्रोड क्या हो गया, ये एक ऐसी लाइन है जो कर्व के बहुत क्लोज तो आती है, लेकिन कभी टच नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एल को क्या कहेंगे, अजिम्प्टोड बोलेंगे। चाहे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी लाइन जिसका कर्व से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अप्रोच करे जीरो को, एज जो पॉइंट है वो अगर इन्फिनिटी को जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एल को हम लोग बोलेंगे जिम्टोड, ठीक है। तो ये मैंने वो डेफिनेशन, जैसे मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे जैसे पी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, डी क्या होना चाहिए, जीरो हो जाए। ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे जिम्टो, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन है, उसने यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन इज सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, ये अप्रोच करेगा जीरो को एज द कर्व मूव्स टू इन्फिनिटी। तो ऐसी लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन को हम लोग बोलेंगे एसिम्प्टोट, ठीक है। तो ये वही मैंने आपको बता दिया कि जब भी इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत छोटा हो जाए, अप्रोच करना जाए जीरो को करे, अप्रोच करे जीरो को, एज एज वी मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं जिम्टोट। तो यहाँ एक और डेफिनेशन दी हुई, दस जिम्टोट इज ए लाइन दैट अप्रोचेज वेरी क्लोज टू द कर्व बट नेवर टचेज इट
इफ इट टचेज, अगर ये टच भी करता है, देन इट टचेज एट द इंफिनिटी एज एक्स और वाई बिकम्स वेरी लार्ज और इन्फिनिट। तो इसका मतलब यही है कि ये एक ऐसी लाइन है जो कर्व को पैरेलल रहेगी, कभी भी इसको टच नहीं करेगी, लेकिन ये बहुत क्लोज होगी इसके। सो हम लोग सो देयरफॉर इन अदर वर्ड्स so therefore in other words asymptote is a straight line which is very very close to the curve but never touches touches it। ये कभी इसको टच नहीं करेगी, ठीक है। अगर टच करेगी भी तो वो सिर्फ इन्फिनिटी पे टच करेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम देख नहीं सकते हैं। तो ये हम यही करेंगे कि ये वो लाइन है जो आपके कर्व के बहुत बहुत पास आ जाती है लेकिन कभी भी टच नहीं करती है। ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं जिंकर। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आपको इस वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।